नमस्कार प्रिय भक्तजनों। आज मैं आपको बैसाख मास की पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण की कथा यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है इससे सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसका व्रत करने से भगवान विष्णु हमारे सभी कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए घर की सुख शांति और सुख समृद्धि के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष लाभकारी होती है। यह पूजा विवाह के अवसर और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक होती है। विवाह से पहले और बाद में सत्यनारायण की पूजा करना काफ़ी शुभ माना गया है। लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी सत्यनारायण जी की कथा और पूजा विशेष लाभकारी है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए परिवार के साथ साथ अन्य भक्तों को भी शामिल करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही आप जितने लोगों में कथा का प्रसाद वितरण करते हैं ये उतना ही लाभकारी होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण की कथा आप किसी भी शुभ कार्य में या किसी भी अन्य दिन किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर सुन सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण न मिले तो खुद ही आप यह पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यह पूजा पूर्णिमा के दिन करें तो बहुत ही शुभ लाभदायी होता है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर आसन पर बैठकर इसके बाद पूजा वाली जगह पर रंगोली बनाएं। उसके बाद चौकी रखें। उस पर चौकी पर के ऊपर केले के पत्ते रखकर उस पर शालिग्राम भगवान को विराजें। चावल से नवग्रह बनाएं। उसके बाद साथ ही गौरी गणेश जी को भी विराजें और कलश रखें। कलश में गंगा जल स्वस्थ जल डालें। उसके ऊपर आम के पल्लव रखें। उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखकर उसके ऊपर दीपक रखें, फिर उसे जलाएं। उसके बाद सबसे पहले कलश का पूजन करें, फिर गौरी गणेश का पूजन करें। उसके साथ ही भगवान शालिग्राम की पूजा करें तथा सभी देवताओं का स्मरण करते हुए भगवान सत्यनारायण की कथा का संकल्प लें। हाथ में अक्षत फूल लेकर पूजन की शुरुआत करें तथा उसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ श्रवण करें। आइए शुरू करते हैं प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूर्णा श्वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्ति हो तथा मनवांछित फल मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं आप सभी प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठगण यह कथा ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योगिनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्हें विचार किया कि किस यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों को कष्ट का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण जी को अनेक हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिवान हैं तथा मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकी। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्त
के कष्टों का नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा शत शत नमन है। नारद जी की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आप किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ? निसंकोच कहिए। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग लोक तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि पूर्वक संपन्न करने से मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है? फल क्या है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख, शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब शैतानों पर विजय दिलाने वाला, श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले के फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा, इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करे। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य यह व्रत करेगा उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिसके अल्प समय से कम धन में महान मनुष्य पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान विष्णु उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझे मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो उसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बताइए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया था, मैं उसे अवश्य विधि विधान सहित करूँगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई।
अगले दिन वह सुबह उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसकी पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों को छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान को कहा, हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों ने ऐसा सुनकर श्री सूत जी से कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा सुनो। एक समय धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठा बाहर रख दिया और ब्राह्मण के घर में जाकर कथा सुनने लगा। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बतलाइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे घर में एवं धन ऐश्वर्य का आगमन हुआ। ब्राह्मण से इस प्रकार व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरना अमृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज वह गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसे वह भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उन लकड़ियों का दाम पहले से 2 गुना 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त होकर और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा रहता था। वह जितेंद्रिय और सत्य वक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां एक साधु, एक वैश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह वैश्या नाव नदी के किनारे ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे समझाइए।
महान उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों सहित पुत्र प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्या ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि और विधान बतलाइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत के करने से अवश्य ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर को आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया, जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। वैश्य के यह वचन सुनकर पत्नी लीलावती भी कहने लगी। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। लौटने पर जब साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाए। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर में पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वर्णिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्या ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्या को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नाव का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रतन सागर नगर में गया। रतन सारपुर में चंद्रकेतु नामक राजा राज्य करता था। दोनों ससुर जुमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों ने उसको अपने पीछे तेजी से आते देख चोर ने घबराकर राजा के धन को वैश्य की नाव में छुपाकर चुपचाप रख दिया, जहाँ पे वे ससुर जुआई ठहरे हुए थे, और भाग गया। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर दामाद को दोनों को बांध कर ले आए, राजा के समीप लाकर खड़ा कर दिया। लाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती एवं पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के ऐसे शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है।
कलावती के ऐसे वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान की पूजन की सारी तैयारी की। उसने बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए। साथ ही विनती की, हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो, हम सबका अपराध क्षमा करो और श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो। उन्होंने राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में जाकर दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुम बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः होते ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आएं। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महाअनुभव, मैं तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका धन जितना भी लिया था उसका 2 गुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को लौट चले। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला गया। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या आपको धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज ने जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त हो के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुँचे और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वर्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा और देवता भी नहीं जान पाते, मैं तो मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं आपकी क्षमता के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसकी भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर में पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा।
दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और जमाता सहित नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन को चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे, इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्व रूप में पाकर अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा तुमसे कहता हूँ, उसे भी ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर वड के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों की भक्ति भाव एवं बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव का किया हुआ है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया और सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर वह स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाएगा। जिन्होंने इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपनी देह को आरे से चीरकर दान करके मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुहू नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।